हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रही हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बकाया से ज़्यादा जमा है आईटीसी, फिर भी प्रावधान हमारी जीएसटी के अंदर ऐसे हैं कि व्यापारियों को भरना होगा पूरा टैक्स। तो ऐसा क्या इस न्यूज़ के अंदर है, हम चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है जुलाई 17 से लेकर के जो है जुलाई 2020 तक आपकी जो लेट फीस है उसमें आपको राहत दी गई है। लेकिन जो इस न्यूज़ में बात सामने आई है वो आई है कि भले ही आपको लेट फीस में राहत दी गई है, लेकिन व्यापारियों की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं। कैसा हम ऐसे कह सकते हैं, आप इस न्यूज़ को मैं आपके सामने रीड करके बता रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आप सभी का इस चीज़ को जानना और आगे इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाना, ताकि यहाँ पे कोई रिलीफ आपके लिए निकल करके आ सके। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की जो GSTR 3B है उसको भरने वाले व्यापारियों को 30 सितंबर तक जो है लेट फीस में राहत दी गई है। ये तो आप सभी इसको जानते हैं, यानी कि शून्य टैक्स पे जिनका ज़ीरो टैक्स है उनके लिए जो लेट फीस है वो ज़ीरो रखी गई है, और जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उनके लिए हमारी जो लेट फीस है उसे 500 रुपये तक कर दिया गया है। ये सभी को क्लियर है, यहाँ पे जो है सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। लेकिन साथ ही साथ इस जो ये राहत है इसका फ़ायदा जो है वो किन व्यापारियों को ज़्यादा हो रहा है, जिनकी नील रिटर्न है, यानी कि जिनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, तो वो उन्हें जो है इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। अब हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अगर उन टैक्स पेयर्स की हम बात करें तो उन व्यापारियों को जो है बड़ी राहत यहाँ पे नहीं मिली है। किस तरह से नहीं मिली है? क्योंकि जिनका टैक्स लायबिलिटी बनती है वो, अगर हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 देखें, इसके साथ ही अगर आपको रिटर्न अब आप फाइल करने जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18, 19 की अगर हम रिटर्न की बात करें, आपकी अगर कोई पेंडिंग रिटर्न है वो अगर आप इस समय फाइल कर रहे हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आपके साथ क्या सिचुएशन है कि अगर आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को देखें तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के लिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो आईटीसी है उसे क्लेम करने की जो डेट है वो 23 अप्रैल 2019 थी, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के क्रेडिट की जो डेट थी वो थी 20 अक्टूबर 2019। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अब आप अपना फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कितना भले ही आपका आईटीसी पड़ा हो, आप उस आईटीसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। तो इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 18-19 में भले ही आपका कितना आईटीसी जो है आपका बचा हुआ है, लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपकी टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट आपको करनी होगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, इस न्यूज़ में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि 17-18 और 18-19 का जो आईटीसी है जो आप क्लेम कर सकते थे, अब वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कहा गया है 17-18 और 18-19 की रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस पर तो सरकार ने आपको माफ़ी दे दी है, लेकिन जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन रही है और 9 लाख रुपए का अगर आपका आईटीसी पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर हम बात करें, या फिर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हम ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी है और 9 लाख का अगर आपका आईटीसी पड़ा हुआ है, तो आप उस 9 लाख के आईटीसी का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। आपको अपने पूरे के पूरी जो लायबिलिटी है उसका भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। उसी चीज़ की चर्चा इस न्यूज़ के अंदर की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये न्यूज़ लगी, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लिया गया है कि सामान्य परिस्थितियाँ अगर होती
तो क्या होता कि आपका मान लीजिए 10 लाख का टैक्स है, तो आप उस 9 लाख के आईटीसी को क्लेम करके आपको बचा हुआ 1 लाख ही जो है सरकार को पे करना था। लेकिन अब आपके लिए क्या मुसीबत है कि आपको जो आपका 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, आपको वो 10 के 10 लाख की पेमेंट जो है करनी होगी। साथ ही जो रिलीफ दिया गया है वो आपकी लेट फीस को लेकर दिया गया है, ब्याज जो है वो आपको पूरी की पूरी लायबिलिटी पर पे करना होगा। तो इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि सरकार जो है इस चीज़ को ध्यान में दे और इसका कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ आना चाहिए, किसी तरीके का कोई जो रिलीफ है वो देना चाहिए टैक्स को लेकर के और इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर के। जिसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो हमारे सीए हैं डॉक्टर हल्दिया, उनके अनुसार इस परेशानी का समाधान संभव है। लेट फीस माफ़ करने से व्यापारियों को जिस तरीके से आपने राहत दी है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो प्रावधान है उससे भी सालाना रिटर्न भरने की जो डेट है उसका आईटीसी क्लेम करने का उन्हें मौका दिया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई राय है तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि व्यापारियों की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं इस लेट फीस को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।